हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ऑफेंस का मतलब क्या होता है। तो ऑफेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्ट जिसको लॉ के द्वारा ऑफेंस यानी अपराध माना गया हो, ऐसा ऑफेंस जो कोज करता है किसी दूसरे पर्सन के राइट्स को वोलेशन करता है या फिर किसी दूसरे पर्सन को इतना हार्म करता है जो कि सीरियस होता है, पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। ऐसे एक्ट को हम ऑफेंस कहते हैं। ये सीआरपीसी के सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है कि ऑफेंस का मतलब होता क्या है। तो ऑफेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, एक्ट और ओमिशन जो भी लॉ के द्वारा पनिशेबल है उसे हम ऑफेंस कहते हैं। तो अब हमने ये तो जान लिया कि ऑफेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, तो जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं ये बेसिकली लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जिसको एक्यूज्ड को आसानी से बेल मिल जाती है बेलेबल ऑफेंस में। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस सीआरपीसी के सेक्शन 2A में डिफाइन किए गए हैं और बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड को बेल दी जाती है। जो अक्यूज्ड है वो अपने हक से बेल मांग सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। और जो ये बेलेबल ऑफेंस है ये सीआरपीसी के सेक्शन 436C में गिवन है। अब अगर मैं बात करूं बेलेबल ऑफेंस की, ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? अडल्ट्री, डेथ बाय नेग्लिजेंस, चीटिंग। तो ये केसेस जो हैं हमारे आते हैं किसमें? बेलेबल ऑफेंस में, जिसमें पर्सन को बेल मिल जाती है। तो अक्यूज्ड है वो अपने हक से बेल मांग सकता है। क्यों? क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस होता है। अब अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें कि नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, तो देखिए, तो ये बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होती हैं ये सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें अक्यूज्ड को बेल आसानी से नहीं मिलती है इनके अंदर। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो भी सीआरपीसी के सेक्शन 2A में ही डिफाइन किया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड बेल नहीं मांग सकता क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। कोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा कि कोर्ट उस पर्सन को बेल देना चाहता है या नहीं चाहता। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सीआरपीसी के सेक्शन 437 में गिवन है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड को आसानी से बेल नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कोर्ट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी उस पर्सन को बेल दे सकती है। तो ये कंडीशंस क्या हैं आपको सीआरपीसी के सेक्शन 437 में दी गई हैं। अब हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल हैं इसके। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये सीरियस नेचर के होते हैं। तो इसके जो मतलब जो ऑफेंसेस हैं वो भी तो ज़्यादा सीरियस नेचर के ही होंगे, जैसे रेप, मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, या फिर डावरी डेथ हो गया। ये भी एक सीरियस नेचर के ही क्राइम है हमारे। देखो, हमने पढ़ा कि बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें बेल आसानी से मिल जाती है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें बेल आसानी से एक्यूज्ड पर्सन को नहीं मिलती है। ये होते हैं हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंस। हमने एग्जाम्पल भी देखे। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।